Hello बच्चों, let's read this question. The question says, each of these questions contain two statements, assertion and reason. Each of these questions also has four alternative choices, each one of which is the correct answer. You have to select one of the codes A, B, C and D given below. A is assertion is correct, reason is correct explanation for assertion. B is assertion is correct, reason is not correct explanation for assertion. C is assertion is correct and reason is incorrect and D is assertion is incorrect and reason is correct. बच्चों assertion क्या दिया है हमें? A primary suffix indicates the type of linkage in the carbon atom and reason is CN is a primary suffix. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक असर्शन दिया है और एक रीज़न दिया है, हमें बताना है कि हमारा क्या असर्शन सही है या फिर रीज़न सही है, और अगर दोनों सही हैं तो क्या रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन के लिए या फिर नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। बच्चों इस क्वेश्चन में हमारे असर्शन और रीज़न दोनों ही हमारे किस चीज़ पर डिपेंड है? IUPAC नॉमेनक्लेचर पर डिपेंड है। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स पर डिपेंड है। बच्चों हमें IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स पता होना चाहिए। हम कंपाउंड्स के नेम लिखने के लिए IUPAC नॉमेनक्लेचर का यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इसके अंदर अगर हम किसी कंपाउंड का नेम लिखते हैं तो हमारा जो मेन हमारा फॉर्मूला होता है किस तरह से होता है, हमारे पास एक रूट वर्ड होता है जिसको हम किस में ऐड करते हैं, यहाँ पे हमारे पास होता है कौन, एक प्राइमरी सफिक्स। कौन होता है? प्राइमरी सफिक्स होता है। और यहाँ पे नेक्स्ट कौन ऐड होगा? यहाँ सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स जो नाम के बाद लगते हैं उन्हें सफिक्स बोलते हैं, और जो नाम से पहले लगते हैं रूट वर्ड से पहले लगेंगे उनको क्या बोलते हैं? हम उनको बोलते हैं प्रीफिक्सेस। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्सेस। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा बच्चों? एक सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, और एक कौन होगा बच्चों हमारे पास? प्राइमरी प्रीफिक्स। इस फॉर्मेट में हम IUPAC नेम लिखते हैं। जो बच्चों हमारे पास रूट वर्ड होता है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन। ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बताता है। और जो हमारे पास प्राइमरी प्रीफिक्स होता है ये बताता है टाइप ऑफ लिंकेज बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स। अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम लगाते हैं एन, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम लगाते हैं एन, और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम लगाते हैं आइन। जो सेकेंडरी सफिक्स होता है ये डिनोट करता है मेन फंक्शनल ग्रुप को। किसको डिनोट करता है? मेन फंक्शनल ग्रुप को डिनोट करता है। और अगर बात करूं हमारे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स तो ये डिनोट करता है सब्स्टिट्यूएंट्स को, ग्रुप्स को। ये डिनोट करता है सब्स्टिट्यूएंट्स को, सब्स्टिट्यूएंट्स। और हमारे पास जो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है ये डिनोट करता है अगर कभी हमारे पास साइक्लिक रिंग प्रेजेंट होगी तो ये साइक्लो हम यूज करते हैं एज अ प्राइमरी प्रीफिक्स। तो बच्चों हमें असर्शन दिया गया है कि अ प्राइमरी सफिक्स इंडिकेट द टाइप ऑफ लिंकेज इन कार्बन एटम। बच्चों ये वाली बात तो सही है क्योंकि हमारे पास प्राइमरी सफिक्स लिंकेज को बताता है कार्बन एटम्स के बिटवीन। मतलब इन होगा सिंगल बॉन्ड के लिए, इन होगा डबल बॉन्ड के लिए, और आइन होगा ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो असर्शन तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। और हमें बोला गया है CN जो होता है वो एक प्राइमरी सफिक्स है। ये वाली बात गलत हो जाएगी बच्चों क्योंकि CN तो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा सेकेंडरी सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स नहीं होता। तो हमारे पास जो रीजन है वो इनकरेक्ट है और असर्शन करेक्ट है। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर C। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।